ये भी आई है, कमेंट करके बताना इसका नाम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है अहोई अष्टमी वाले दिन का और मॉर्निंग का ही टाइम है। सारा काम घर का मेरा हो चुका है, मैं नहा भी चुकी हूँ और अभी दोपहर की पूजा की तैयारी करने से पहले मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये सारे काम हो चुके हैं, बस मेरे पूजा से रिलेटेड ही काम बचे हैं जो कि मुझे तैयारी करनी है। और ये मेरा अहोई अष्टमी का तीसरा फास्ट है, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी ताई चाची सास जो है ना, उन्होंने मेरा फास्ट रखवा दिया था कि वो बोलते हैं कि इसको ना मतलब उस चीज़ के लिए भी रख सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए, तो मैं उसी के लिए रखती हूँ ये वाला फास्ट। तो बस तब से उन्होंने रखवाया है, तो ये मेरा तीसरा फास्ट है। और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, साथ साथ में हस्बैंड के लिए जो है ब्रेकफास्ट में चीले बना रही हूँ बेसन के। और साग जो रखा हुआ था ना, थोड़ा सा साग बचा हुआ था, तो मैंने बेसन में वो मिक्स कर दिया था और साथ साथ थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च कट करके मिक्स कर दी थी। उसी से मैंने इनके ब्रेकफास्ट में चीले बनाए हैं और साथ में अदरक वाली चाय। तो बस यहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट बना दूंगी, उसके बाद जो मेरी बची हुई तैयारियां है वो मुझे करनी है। तो आप लोग बताना, मेरे को जब मैंने ये फास्ट रखा था ना, मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मतलब दुनिया वालों से ना मतलब थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि इस वाले फास्ट में ना थोड़ा मुझे अंदर से लगता है, मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ बट लगता है मुझे, क्योंकि जब उन्होंने रखवाया ना तो मुझे थोड़ी शर्म आती है इस फास्ट को रखने में। बट अब जब सब बोलते हैं ना कि रखते हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी रखते हैं इस फास्ट को, तो फिर जब उन्होंने, अब जो बड़े हमारे घर के बोलेंगे तो वो हमें करना है। तो जैसे उन्होंने मेरा रखवाया था, मैंने उसी टाइम से ही रखना स्टार्ट कर दिया था। और मैं हुई माता से हर साल मेरी गोद भरने के लिए ही प्रार्थना करती हूँ और इस साल भी वही करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था। उसके बाद ये मैं यहाँ पर पूजा के बर्तन क्लीन कर रही थी। मैंने कहा पूजा करने से पहले ना एक बार बर्तन क्लीन कर लेती हूँ सारे, क्योंकि अभी पूजा जो है करवा चौथ पर भी हुई थी, तो सारे बर्तन मैंने तब भी क्लीन किए थे, उसके बाद भी। तो आज भी मैंने सारी जो है पूजा के बर्तन क्लीन कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया और उनको भी मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ये फास्ट उन्हीं के लिए रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को देखिए बहुत अच्छे से तैयार कर दिया और कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो इनको मैं तैयार करके बिठा दूंगी, जहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे ना अहोई माता की, वहीं पर मैं इनको बिठा लूंगी। और यहीं पर हम लोग अहोई अष्टमी की पूजा भी करेंगे, जहाँ पर हमने करवा चौथ की पूजा करी थी। वही मैंने जो चौकी लगा रखी थी ना, वहीं पर मैं दोबारा से सारी चीजें अच्छे से अरेंज करूंगी और वहीं पर हम लोग पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए जो भी चीजें थी मैंने सब कुछ अच्छे से दोबारा से लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर अहोई अष्टमी के लिए मैंने करवे जो है भर के रख दिया, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर जो अहोई पे मैं चीज़ें पूजती हूँ वो मैं रख रही हूँ, मैं अपनी जेठानी को देती हूँ ये। और पहली बार का पहला व्रत मेरा वहीं पे हुआ था और दूसरी बार वाला मैंने यहीं पर किया था। उस टाइम पे मुझे जिसने जैसे बताया मैंने वैसे ही कर लिया, बट अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब आप संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखते हो ना, तो आपको कपड़े वगैरह पूजने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें ना खुशी से पूजते हो। और अभी जब आपको वो खुशी मिलेगी ना, ये सब चीज़ें तब अच्छी लगती है। और मेरी ताई सास चाची सास ना सब यही बोल रही थी, बट उस टाइम पे मेरी जेठानी वगैरह ने पता नहीं उनको ध्यान नहीं रहा कि क्या, उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं बताई। अभी मुझे कपड़े वगैरह नहीं पूजने थे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही है कि गलत, कि मैं कपड़े वगैरह पूज सकती हूँ या फिर मैं कपड़े वगैरह बाद में पूजूं। और अभी जो पैसे पूजते हैं ना, 21 रुपये 51 रुपये, वो मंदिर में देने होते हैं।
तो अभी मैं 2 साल से मेरे को जैसे बताया गया मैं वैसे करती हुई आ रही हूँ। अभी तीसरी साल जब मैंने अपनी ताई सास से बात करी और बड़े और भी जो हमारे घर में है, मेरी फ्रेंड की मम्मी है, उसका भी जो मेरी फ्रेंड देख रहे हैं आप पिंक साड़ी में, इसका भी ये पहला व्रत है और ये भी बेबी के लिए ही रख रही है ये। तो इसने भी मुझे बताया कि अभी कपड़े वगैरह पूजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट मेरे को किसी ने पहले बताया ही नहीं, तो मैंने जैसे सबको करते हुए देखा, तो मैंने वो कर दिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम से कैसे करूँगी, बट अभी तो जो मैंने कर दिया वो कर दिया। और फिर अभी जब गाँव जाएँगे ना तभी भी मैं इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो वो मैं कैसे करती, जिससे जैसे मुझे पहले से बताया गया मैं वैसे ही करती हुई आ रही हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी और कथा वगैरह हमारी अच्छे से संपन्न हो गई। उसके बाद हम लोग आए हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए ऊपर सब लोग। तो बस अभी हम लोग सूर्य को अर्घ देंगे। और ये कपड़े पूजने वाली बात है ना, मुझे इसी साल पता चली है। मम्मी भी बोल रही थी, 1-2 लोगों ने मुझे और बोला, बट 2 साल से मैंने दिए हैं और मेरी जेठानी ने ले भी लिए हैं, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, तो फिर मुझे नहीं पता था, ना उन्होंने बताया। तो इस वजह से मैंने इस बार भी पूछ दिए, क्योंकि पता है क्या होता है, जब एक बार आप जिस चीज़ को कर दो ना वो तोड़ते नहीं हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, तो मैं तब से जैसे करती हूँ वैसे ही मैंने इस बार भी किया। बट वैसे ये चीज़ मुझे ठीक लग रही है कि हमारे पास संतान है, हम उसकी खुशी से ये सब कुछ देते हैं। जब हमारे पास वो है ही नहीं, हम उसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो देते हुए मतलब किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं मेरे को इससे ज़्यादा नहीं पता और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगी। बट जैसे मेरे को 2 साल से करवाया गया मैंने वैसे ही कर दिया। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये करके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और आप किस तरीके से करते हो, मुझे किस तरीके से करना चाहिए, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आपके सामने मेरा व्लॉग जाता है तो। गाइज हमारी अहुई की कथा हो गई है कंप्लीट। और ये भी आई है, पहली बार ही आई है ना तू? नाम बताना। बर्थडे पे पता है उन्हें, बर्थडे पे भी तो बताया था मैंने। कमेंट करके बताना इसका नाम। उनको तो तुमने देखा ही होगा मेरे व्लॉग। सारे बच्चे हेलो कर दो। तो कथा हमने पढ़ लिया, अब हम पियेंगे चाय। और इसकी साड़ी नहीं संभल और चाय बनाने वाले पता है उन्हें कौन बना सकता है, चाय बनाने वाले मेरे पति देव। बस बनने वाली है, हम वेट कर रहे हैं, वो चाय बना के पिलाएंगे हमें। हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई और अभी हम फोटोशूट और वीडियो बना के आए हैं छत पे। और मेरी साड़ी बताना कैसी लग रही है एक बार। पता है मैं पूछती रहती, कमेंट चाहे एक ना आए पर आते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, जब से मेरा चैनल जब से आते हैं। देखती है ना मेरे ब्लॉग, देखती है ना। और ये दांत कैसे हो रखा है ये? गाइस लग रही है ना ये जैसे मेरी बेटी है ना? लग रही है, लग रही है। हाँ बोलो है, क्यों कहेगी जबरदस्ती बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ एक किस्से कर दो फिर ऐसे करो। हाँ अब पता चला ना। गाइस बस चाय वगैरह पी ली थी हम लोगों ने, सब चले गए थे अपने घर, क्योंकि सबको फिर रात की तैयारी करनी थी। जो खाना पूजता है वही अष्टमी पे रात के टाइम, तो बस उसी की तैयारी में मैं भी लग गई हूँ और सब लोग भी लग गए होंगे जैसे भी जिसके यहाँ होता है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है आलू बॉयल कर लिए थे। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी और साथ में पुए। पुए तो मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे बच्चों को थोड़ा थोड़ा देना है। मेरा मन हुआ पुए बनाने का, तो मैंने कहा चलो मीठे में ना आज पुए बनाती हूँ, और जो मेरी बिल्डिंग में बच्चे हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा दे दूंगी उनके लिए। तो वैसे भी हमारे यहाँ पुए ही बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया, फिर उसमें डाल दिया है ऑयल, और थोड़ा सा मैं यहाँ अदरक कस रही हूँ, क्योंकि आज मैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने टमाटर कट कर लिया, साथ में हरी मिर्च और जीरा डालने के बाद उसमें डाल दिया है मैंने अदरक, और उसे भुनने के बाद अब मैं इसमें कर दूँगी टमाटर और हरी मिर्च ऐड, जो मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे।
तो बस ये ऐड करने के बाद इसको कर देंगे मिक्स, और उसमें सारे जो बेसिक मसाले खाते हो आप वो सारे ऐड कर दूंगी मैं। हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, जो भी आप खाते हो तो वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था इसमें। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे, और इसको काफ़ी देर तक मैं ढक के पकाऊंगी जब तक टमाटर इसमें अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा, तो तब तक मैं इसे पकाऊंगी। तो बीच-बीच में मैं मसाले को ना देखती भी रहूँगी कि नीचे से जल ना जाए, और जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट होंगे उसको थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊँगी, क्योंकि जितना अच्छा मसाला पकाते हैं ना हम लोग, उतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने मसाला पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ पूए बनाने की। तो मैंने आटा ले लिया था, उसमें डाल दी थी चीनी, और चीनी के बाद मैं उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसका एक घोल तैयार कर रही हूँ, जिससे मुझे पूए बनाने हैं। तो पुए का जो घोल होता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी थिक होती है, ज़्यादा उसको पतला नहीं करना है, क्योंकि फिर पुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो एक बार मैंने पहले ट्राई किए थे तो मेरे से बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने, क्योंकि उस टाइम पे यही गलती हो गई थी मेरे से, बट अभी मैंने वो गलती सुधार ली थी। तो मैंने जो घोल बनाया था ना वो थोड़ा-सा थिक बनाया था। उसके बाद यहाँ पर आलू जो है मैं उनको मैश कर रही थी, मसाला मेरा अच्छे से पक चुका था। तो मैंने कहा पुए बनाने से पहले ना पहले पूरी सब्ज़ी तैयार कर देती हूँ, उसके बाद पुए रह जाएँगे। तो बस यहाँ पर पुए के लिए भी मैंने तेल गरम कर लिया था। अब धीरे-धीरे से सारे पुए इस तरीके से मैं बना लूँगी, और तेल जो मैंने गरम किया था ना वो मैंने बहुत थोड़ा-सा लिया था, क्योंकि जो भी चीज़ बनाते हैं ना तेल बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है उसमें, और फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। एक बार अगर तेल में कोई चीज़ मतलब मैं कुछ बना लेती हूँ ना, फिर मैं दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ उसे, क्योंकि वो ना सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है, और मैं तो 1-2 बार कर भी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना करते हैं। तो इस वज़ह से ना मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ ना बहुत थोड़ा-सा तेल लेती हूँ, क्योंकि फिर वेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए एक बार के पूए उतार लिए हैं, अब थोड़ा-सा और बचा है, इसको भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। जो कि मैंने बताया था ना, पहली बार मेरे से जो गलती हुई थी मैंने दूसरी बार नहीं की। आप जो घोल बनाते हो ना उसको बस थोड़ा-सा थिक रखना, उसके बाद पूए बहुत अच्छे बनते हैं, और थोड़ा कम आँच पे सेको ना तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए पूए बन गए हैं, सब्ज़ी भी बन के हो गई है तैयार। अब रह जाती है पूड़ियाँ, जो कि मैं इसके बाद बनाने वाली हूँ अभी। तो पूड़ी अभी मैंने बनानी स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग भी मुझे कमेंट करना कि आप लोगों के यहाँ क्या-क्या बनता है, करवा चौथ पे क्या बनता है, और अहोई पे आप लोग क्या-क्या बनाते हो, तो मुझे कमेंट करना। पहले मैं हलवा भी बनाने वाली थी, बट हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, फिर इतनी सारी चीज़ें ना एक साथ खाई नहीं जाती है, तो बस मैंने यहाँ पर मीठे में पूए बना लिए थे। तो यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ मैंने बनानी स्टार्ट कर दिया, और पहले मैं सारी चीज़ें ना पूजने के लिए बनाऊँगी, मतलब पूड़ियाँ ना खाली अभी पूजने के लिए बनाऊँगी, और जब हम लोग डिनर करेंगे ना उसके बाद मैं तभी के तभी बनाऊँगी साथ-साथ। अभी मैं पहले पूजा के लिए बना लूँ जो चीज़ें पूजेंगी। थाली में पूजने के लिए लगाऊँगी ना अहोई माता को जो भोग लगेगा, वो थाली मैं जिस लड़की ने कहानी पढ़ के सुनाई थी ना हमें, तो मैं उसको दे दूँगी पूरी की पूरी थाली। और यहाँ पर देखिए मैंने पूरी थाली तैयार कर ली है पूजने के लिए, और थाली में पूड़ी, सब्ज़ी, सिंघाड़े, पुए और रसगुल्ला मैंने ये चीज़ें रखी है पूजने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरी थाली हो गई है एकदम तैयार। अब चलते हैं अहोई माता का भोग लगाने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मेरे को इतनी सब चीज़ें नहीं पता है, जो भी मुझे पता है ना मैं उस हिसाब से करती हूँ, और बहुत सारी गलतियाँ भी होती होंगी, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर पाती हूँ। बट अपने भाव से मैं बहुत उससे करती हूँ, और जैसे भी मुझसे हो पाता है। और आप लोग जो भी अगर थोड़ी बहुत गलती देखेंगे तो इग्नोर कीजिएगा, या फिर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना मुझे पता नहीं है। जिस तरीके से मैं अपनी मम्मी को करते हुए देखती थी, या फिर मेरी जो ससुराल में जो बड़े हैं वो लोग मुझे बताते हैं, मैं उसी हिसाब से करती हूँ उनसे पूछ के जो भी मुझे करना होता है। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। अब हम लोग आ गए थे तारे को अर्घ देने के लिए। तो बस ये तो आपने देखा होगा, भाभी जो मेरी बिल्डिंग में ही रहती है, सोनी भाभी, उनके बच्चे और ये गायू, ये ना रो रही थी क्योंकि वो बड़े वाली अपनी मम्मी को पानी पिला रही थी, तो ये रोने लग गई। तो मैंने इसको बोला अच्छा आप मुझे पिला दो, तो तब ये चुप हुई। फिर मैं इसको हँसा रही थी, तब इसने मुझे पानी पिलाया क्योंकि वो रोने लग गई थी, तो मैंने उससे पानी पी लिया।
तो उसने मेरा व्रत तुड़वाया पानी पिला के। और यहाँ पर ये दोनों बच्चे अपनी मम्मी का व्रत तुड़वा रही, इसी वजह से वो रोने लगी थी कि मैं तुड़वाऊंगी, मतलब व्रत मैं खुलवाऊंगी। तो बस यहाँ पर देखिए उन्होंने भी अपना व्रत खोल लिया है और मेरा भी खुलवा दिया है साथ साथ। तो बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।